हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसकी एक हमने छोटी सी रील बनाई थी। उसका डिटेल वर्जन मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स के ये इतने ही आप टॉपिक कर जाओगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इनफैक्ट 40 में से 35-30 तक तो आप आराम से ले ही सकते हो। तो अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में एक तो आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फीचर्स एंड द डीमेरिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल फॉर्म। मींस डीमेरिट्स में कि क्यों एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स ही लेके चलते हैं हम इसमें, और हम इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल एक्सप्रेस लेके चलते हैं। और इस टाइम पे सम टाइम इसमें से क्वेश्चन आ जाता है जिसमें से पूछ सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है। इट इज अ रेनबो ऑफ लाइज। ठीक है, मतलब इसमें इसमें आपको क्या बताना है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ दी डाटा के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे कह सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, झूठ, सिर्फ लाइज के बारे में है। क्यों? क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा इज वेरी इजी। आप स्टैटिस्टिक्स में डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो और अपने वे में उसका आंसर ले सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट आपका आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में वैसे तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इज इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन आयर का एंड द क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन आयर। इसमें आपको एक आइडल क्वेश्चन आयर ड्राफ्ट करना भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेंसस एंड सैम्पलिंग में डिफरेंस, और आपको सैम्पलिंग मेथड के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत हर एक मेथड के बारे में पता होना चाहिए। जो आपकी कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, कन्वीनियंट, इन सब के रैंडम सैम्पलिंग, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि आपको सम टाइम इंडिविजुअली किसी भी मेथड पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में बेसिकली आपको एक तो क्लासिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि कितने टाइप का क्लासिफाई करते हैं हम लोग, एंड देन आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें आप एक चीज आ सकती है, आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन गिवन होगा और उसको आपको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होगा और उसके टैली बार्स बनाने होंगे। तो इस टाइप का आपके पास एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन। यस, काइंड्स ऑफ द टेबल एंड द कंपोनेंट ऑफ द गुड टेबल। इसमें भी आपसे आइडियल टेबल ड्राफ्ट करना पूछा जा सकता है। तो आपको एक टेबल फॉर्मेट, टेबल का फॉर्मेट प्रॉपर इसमें आना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपका पाई चार्ट। यस, पाई चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लेस देन, मोर देन और जाइज तो पक्का क्वेश्चन आता है। आप 6 मार्क्स में इसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इससे पहले मैं आपका न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करूं, एक चीज बताना चाहूंगी। आपका पेपर 40 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको 15 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलती है, जो यहाँ तक मैंने आपसे डिस्कस किया है। एंड देन 25 मार्क्स के आपके सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर आता है, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। ये 3 चैप्टर आपके 25 मार्क्स के आते हैं। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में अगर मैं मीन की बात करूं तो कंबाइंड एंड करेक्टेड मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी 2 फ्रीक्वेंसी जहां पे मिसिंग हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है। मोड का ग्रुपिंग मेथड अगेन 6 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन में आपका कार्ल पियर्सन आता है और स्पेसमैन रैंक आता है। और कार्ल पियर्सन की अगर मैं बात करूं, 2 मेथड है, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। तो शॉर्टकट तब लगता है जब आपका मीन पॉइंट्स में आ रहा हो। तो आप इसमें अगर कार्ल पियर्सन को शॉर्टकट मेथड कर जाते हो और रैंक का रिपीटेशन वाला क्वेश्चन कर जाते हो, तो कितना मर्जी हार्ड इसमें से क्वेश्चन आ जाए, आप उसको पक्का से अटेम्प्ट कर सकते हो। और 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। नेक्स्ट इंडेक्स नंबर, लास्ट पे पास्ट फिशर्स, पक्का आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर आपको लास्ट पे पास्ट फिशर्स आता है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और फैमिली बजट मेथड आप आराम से कर सकते हो। फैमिली बजट मेथड में आपका RW/W का फॉर्मूला लगता है, जिसमें से R इज इक्वल टू P1/P0 इंटू 100, एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपका लास्ट पे का ही फॉर्मूला लगता है। तो मींस आपको इन तीनों में से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये 3 टॉपिक कर जाओ, इसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।